अभी हम बेनीपट्टी नगर पंचायत का जो चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में मिलने का जो कार्यक्रम है, वार्ड में जो प्रत्याशी है, वार्ड पार्षद जो प्रत्याशी है, चाहे मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हो या उप मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हो, हम लोग मिलने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अभी आप जो हमारे स्क्रीन पर देखते हैं, मधुबनी जिले के जो बेनीपट्टी नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, उसमें 22 वार्ड है। 22 वार्ड में प्रथम जो ये 11 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं 22 का जो अध्ययन किया हूँ, उसमें से प्रथम ये व्यक्ति है जो पढ़े लिखे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मान सम्मान इनका बना हुआ है, लेकिन बड़ी छोटे पद से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो आज के डेट में चर्चा का माहौल है। मैं आगे बताऊंगा, पहले इनसे आप परिचय दिलाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है और छोटे पद पर चुनाव लड़ने का मनसा क्यों बनाया। आप जरा हमारे चैनल को बताइए, जो आपका नाम और अपना परिचय बताइए। नमस्कार, सब लोग के प्रणाम करै छी। मेरा नाम बीरबल पंजियार है और पिछले 1 साल से हम बेनीपट्टी नगर पंचायत पे मेयर के प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन रोस्टर के नियम के हिसाब से हम एलिजिबल नहीं हुए, जिस वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन सभी लोग कहे कि बीरबल जी आप किसी भी पद से आइए, तो सब लोगों के हिसाब से मैं निर्णय लिया कि वार्ड 11 से मैं चुनाव लड़ूंगा। पेशे से मैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं कई देशों में काम किया हूँ और फ़िलहाल मैं बेंगलोर में सेटल हूँ। बेनीपट्टी हमारा जन्मभूमि है, मातृभूमि है और बेंगलोर हमारा कर्मभूमि है। लेकिन 15 साल सर्विस करने के बाद हम ये निर्णय लिए कि अब ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करेंगे, अब समाज सेवा करेंगे, गांव में रहेंगे और समाज के विकास के लिए जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सके हम करेंगे अपने साथ, और राजनीतिक ज़िंदगी में आएंगे, सार्वजनिक ज़िंदगी में आएंगे। तो यही है सोच के साथ मैं इस पद के लिए आया हूँ। यही पद के लड़ने के लिए मुझे भगवान ने मौका दिया है और जनता का सेवा का मैं माध्यम बनाना चाहता हूँ। एक बात हमको आप बताइए, जब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, काम धंधा करते ही थे, तो फिर गांव में आके ग्रामीण वातावरण में जीने का मन कैसे बनाए? देखिए, मेरा बचपन और मेरा परवरिश गांव में ही हुआ है, मेरे शहर में नहीं हुआ है। और जब भी हम देश विदेश ट्रैवल किए या कहीं बाहर काम किए, तो गांव का याद कभी छूटा नहीं। मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरे गांव के लोग, मैं इवन जब मैं अपने गांव पहिपुरा जाता हूं, जहां मेरा जन्म स्थल है, यहां से 8 किलोमीटर दूर सलेमपुर पंचायत में है, मैं वहां भी बराबर जाता हूं। तो गांव से लगाव कभी नहीं छूटा। और जहां तक मुझे लगता है कि आदमी जब ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूता है और जब देश विदेश या सब लेवल से जब आता है, तो लास्ट में गाँव ही उसको याद आता है कि हम गांव में ही जाए, गांव में ही सुकून है और गांव में ही शांति है, और गांव के साथ रह के गांव में सामाजिक ज़िंदगी जिए। इससे बड़ा ज़िंदगी, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? तो एक बात आप कहिए, आप सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं, 22 वार्ड में जो 161 लोगों का जो प्रत्याशी है, उसमें सबसे पढ़े लिखे आप हैं। और एक नया चीज़ भी है कि आप अर्थहीन आदमी नहीं हैं, अर्थ से आप संतुष्टि है। तो फिर आपको तो गलत धंधा करना नहीं है, तो समाज को सुधारने में कितना मदद करेंगे? देखिए, यही बात तो हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि पैसा कमाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये राजनीति में आना, ये सामाजिक ज़िंदगी में आना, ये पैसों के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरा सालाना लगभग 40 से 50 लाख रुपया हमारा सालाना सैलरी है। मैं वो चीज़ तो ज़िंदगी में कभी राजनीति में नहीं कमा पाऊँगा। तो पैसा कमाना ही कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य समाज से जुड़ना और समाज सेवा करना और लोगों के लिए जितना मैं उपकार कर सकूं, और उस माध्यम में जो भी पद मिले, जनता मुझे जिस पे स्वीकार करे, उसी के माध्यम से जितना सेवा होगा मैं करूंगा। पैसों का मुझे कोई लालच नहीं है। अच्छा, अगर आप जीत गए तो जीतने के बाद आपको बेनीपट्टी क्लीन का एक जो सपना था, जो बेनीपट्टी को नीट एंड क्लीन बनाएंगे, उसमें आप कितना सहयोग करेंगे? देखिए, नया बेनीपट्टी बनाएंगे ये सोच के ही मैं ज़िंदगी में, इस राजनीतिक ज़िंदगी में आया हूँ। जैसे एक अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि आज एक सोच हर धड़कन में है, नया भारत बनाने का
का सपना हमारे मन में है। यही सोच के मैं इस स्लोगन को दिया था। और अब जिम्मेवारी तो बहुत छोटा है हमारे लिए। अगर वार्ड में जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो ये बहुत छोटा वार्ड है, बहुत अति पिछड़ा दलित का वार्ड है हमारा। समस्याएं बहुत जटिल है और कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कोई सहयोग कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ गारंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमसे बन पड़ेगा। मैं पहले ही कहूँ कि मैं कोई कमाने के लिए नहीं आया हूँ। हम जितना भी मेरे से भी जितना होगा हम करेंगे। तो एक बात कहिए, जो आपका चुनाव चिन्ह क्या बना है? मेरा चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप है, जो क्रमांक संख्या 5 पर है। और ये मोमबत्ती छाप के से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मोमबत्ती को जला के अंधेरा को हटाना है और शिक्षा को हटाना है और समाज में एक नया दीपक जलाना है, उजाला लाना है। तो आप अपने मतदाता को मेरे चैनल के माध्यम से एक अपील करें, जो बचा खुचा जो मतदाता जो बातों को नहीं समझ पाता है कि ये बड़े घर का लड़का है, ये बड़ा आदमी है, छोटे को लाना है, तो इसके संबंध में एक आप सूचना करें जो आपको लोग प्रेरित करे आपकी बात को। ये मेरा दुर्भाग्य है कि हमारे इस वार्ड में लगभग 90% लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं है और लगभग 8% लोगों के पास में बेसिक मोबाइल है और मुश्किल से 2-3% लोगों के पास में बड़ा वाला जो बोलते हैं मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है। तो मेरी बात शायद ही उन लोगों तक पहुंच पाए जो मेरे वोटर्स हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्ट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। मैसेज मेरा ओवरऑल बेनीपट्टी नगर पंचायत या जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, मुझे जानने वाले हैं, उनको यही देना चाहता हूँ कि जहाँ से भी संभव हो सके हमारे वार्ड 11 के जितने भी वोटर्स हैं उनको कन्विंस कीजिए और उनको बताइए कि मैं एक नया सोच के साथ आया हूँ। और सभी लोग मोमबत्ती छाप पे 10 तारीख को बटन दबा के मुझे भारी से भारी बहुमत से जितावें। एक चीज़ है कि जिस क्षेत्र से आप हैं, आप कह रहे हैं कि छोटे क्षेत्र है, यानी छोटे लोगों का क्षेत्र है, शराब पर प्रतिबंध है, फिर भी लोग चोरा छिपा के इस वर्ग के लोग शराब पी लेते हैं। इस पर आपका कितना नियंत्रण होगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारा प्रशासनिक व्यवस्था का कि शराबबंदी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और ये कोई छोटे लोगों की या बड़े लोगों की बात नहीं है, लगभग हर वर्ग में हर तरह के लोग अपने अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए शराब पी रहे हैं। चाहे कोई इंग्लिश पीते हैं, कोई तारी पीते हैं, कोई नेपाली पीते हैं, जो भी तरह का शराब बिकता है, तो रुका नहीं है। लेकिन खासकर समस्या दलित लोगों के साथ या पिछड़े हुए लोगों के साथ ये है कि वो लोग मजदूरी करते हैं और उन लोग सब दिन से थोड़ा बहुत पीते आए हैं, खाते पीते आए हैं। तब तक सरकार इस चीज़ को लगाम नहीं लगाएगी तब तक इस चीज़ को रोकना मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत है। और मुझे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत में जहां शराबबंदी नहीं है, शराब को जायज़ माना गया है और विदेश में तो कहीं भी प्रतिबंधी नहीं है शराब को, केवल गल्फ कंट्रीज़ को छोड़ के। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय है। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे वार्ड की बात कर रहे हैं, ये व्यापक समस्या है, ये किसी वार्ड का प्रॉब्लम नहीं है जी। चलिए, हम अभी बेनीपट्टी नगर पंचायत के जो 22 वार्ड है उसमें एक 11 वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, इंजीनियर हैं और बिरबल पद्यार नाम है, और ये जैसे देखने में सुंदर हैं वैसे शिक्षित भी हैं और समाज में भी इनका मान सम्मान बना हुआ है। देखना है आने वाले समय में यहाँ के समाज इनको कितना मान सम्मान देता है, या बात की बात है। वैसे रीता न्यूज़ में आपने जो 5 मिनट का समय दिया, इसके लिए हमारे न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद। मैं आप जैसे संघर्षशील, बुद्धिजीवी और अनुभवी पत्रकार का हमेशा सम्मान करता हूं और मैं हमेशा आपका भाई रहूंगा।